तो दोस्तों गीत की तबीयत ख़राब हो गई है। देख रहे हो ये मेरा परिवार, ये मेरे बच्चे, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। ये डॉक्टर ने ताता करा इन्वेस्टिगेशन के लिए, ब्लड निकाला। और क्या बोला डॉक्टर ने? तो फ्रेंड्स, मालवीय जी के जाने के साइड इफ़ेक्ट। गीत अब भी उठी के कार खेल रही है और कल रात से खाना नहीं खाया इस लड़की ने। कल रात को भी पापा पापा करके सो गई। नो मेयोनीज। अभी बच्चे लगे हैं, सैंडविच बनाया कि शायद वो खा ले, मेयोनीज से खा ले। सुबह ना टोस्ट, मतलब उसकी पसंद की चीज़ें भी नहीं खा रही है। मुझे तो हल्का सा बुखार भी लगा तो मैंने अभी दवाई दी। सोई है 1.5 घंटे, फिर उठी है। बस खा ले, पता नहीं क्या हुआ उसको। पापा गई, पापा बुक, पापा ही कर रही है। कुछ खाना है आपको? नहीं। बताओ ना, आपको देखो मौसी क्या क्या लाए। पापा लाएंगे बेटा। आप बताओ ना क्या क्या खाना है बेटा आपको? रोटी, मेयोनीज भी ले आई दीदी आपके लिए कि शायद वो उससे खा लो आप। हाँ, नहीं खा रही, पता नहीं क्या हुआ है। खरबूजा काट दिया, सब करके देख लिया। मेरा आ गया, दाल डल गया। कल मैंने रोटी खाई थी बट मुझे बहुत हैवी सा लगा रोटी खाने पे। अच्छी घी वाली रोटी थी बट अभी दाल दलिया ही चलने तो हो सकता है वेट भी कम हो जाए। क्यों छोटू? देखो अकेले अकेले सैंडविच खा रही, मौसी को नहीं दे रही। चाय पी ली है और नाश्ता मैं बाहर जाके कराया था पोहा, क्योंकि क्या एक आदमी के लिए बनाऊँ, और वहीं चाय भी पी ली। मैंने घर पे नहीं बनाई आज। तो अब बज रहे हैं 10, 9:30 बजे गया था, 10 बजे आप वापस आ गया। तो अब क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। झाड़ू लगा लूँगा, 2 मिनट लगेगा। कुछ गंदगी हो ही नहीं रही है, सब घर वैसा का वैसे ही पड़ा। जितनी गंदगी मैं ही कर रहा हूँ। बर्तन धोने, जो आंटी आने वाली होंगी तो टिफिन धो के उनको देना, बस यही काम है। तो अभी हम आए हनुमान मंदिर, जहाँ पे पिछले मंगलवार को हमने हनुमान जी को चोला चढ़ाने की बात हुई थी, तो वो चढ़ गया। पीछे देख सकते हो। अभी भीड़ होगी तो मैं आपको फ़ोटो दिखा दूंगा कि हनुमान जी को चोला चढ़ाया, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो बच्चों की तबीयत स्वस्थ रहे, आनंद में रहे, बस यही हमारी मनोकामना है। और आज तीनों ही हॉस्पिटल जाएंगे, मुझे लगता है सब सही हो जाए बस यार, है ना। अभी चलते हैं ऑफिस। हाँ, तो दोस्तों दीदी लेकर आई है बच्चों के लिए पिलो, क्योंकि बच्चों के हेड का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये राई वाले पिलो, इसमें राई है। तो ये बच्चों के हेड सही पोजीशन में रहेंगे, उनका शेप भी नहीं बिगड़ेगा। 2 लेकर आई है दीदी। बहुत दिन से लाना था, नई चीज़ें तो बच्चों को पहनाने नहीं रहे हैं अभी। तो ये पिलो फाइनली आ गया बच्चों का, तो उनका हेड सही पोजीशन में रहेगा। नहीं तो देखा होगा आपने, चपटा या चौड़ा या मोटा रह जाता। गीत के टाइम पे तो हमने बनवा लिया था टेलर से, राई का। राई रहता तो बच्चे डरते भी नहीं है। पलंग के नीचे भी राई रखी है, चाकू रखा है। अब जो चीज़ें मानते हैं वो मानते। क्या बनाई? एलिफेंट बना है। और नानी क्या कर रही हो? राई का तकिया नहीं बनाया बच्चों के? हैं, बनाओ। बना दोगी? राई का? हाँ, राई का तकिया बनाना है, अंदर राई होनी चाहिए। और क्या। तो दोस्तों गीत की तबीयत ख़राब हो गई है, एलर्जी हो गई है उसको। शायद हेयर वॉश कर दिया था, और यहाँ का मौसम भी चेंज हो रहा है, कभी बारिश हो रही, कभी धूप हो रही, पंखा भी चल रहा है। पता नहीं क्या हुआ है, पापा की याद में हुआ है, पता नहीं। खाना भी बिल्कुल नहीं खाया। अभी खाया तो खरबूजा, तो वो वॉमिट कर दिया। तो कल भी मैंने इसे अपने पास ही सुलाया था, आज भी मुझे ही सुलाना पड़ेगा। वैसे भी जब एल्डर बच्चा हो जाता है तो इमोशनली तो उसके लिए चेंजेस होते ही हैं। पर यहाँ से तबीयत खराब हो गई। तो मेरी तरफ से ये ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है गीत की तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि देख रहे हो ये मेरा परिवार, ये मेरे बच्चे, तो
थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। इसको दिक्कत ना हो, यहाँ लाए इसलिए थे कि एंजॉय करे, अपने कजिन्स के साथ मस्ती करे, सिर्फ बीमार ना रहे। सोचा था यहाँ आराम करूँगी, अच्छा लगेगा। बच्चों को 50-60% सिर्फ संभालना है, बाकी तो टाइम सोते रहते हैं, बाकी टाइम दीदी देख लेती हैं। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। जिस दिन से मालवीय जी गए हैं, पता नहीं उनकी याद में कि क्या हुआ, गीत की तबीयत ख़राब हो गई। कि रिपीटेडली बुखार आ रहा है। डॉक्टर को दिखा चुके थे, अभी दीदी फिर ले गई इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए। हॉस्पिटल तो सामने ही है, अब पता नहीं क्या हो रहा है उसको। तो वो मेरे पास ही रहती है, मैं दिन भर, मतलब अभी भी कितने 11:30 हो रहे हैं, सुबह 8 बजे से मैं उसको गोद में लेकर ही बैठी हूँ। उसको नींद नहीं आ रही थी, इतनी इरिटेशन हो रही है, बहुत मुश्किल है यार। मतलब मैंने सोचा था यहाँ आएगी, इंजॉय करेगी, पता नहीं सर्द गर्म हो गया या गर्मी बढ़ गई। बुखार, रात भर भी बुखार में, मतलब हर 6 घंटे में दवाई दे रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम हो गई है। खाना नहीं खाया, सिर्फ पोहा खाया कल और आज, वाटरमेलन खाया, हर चीज़ फुला दी उसको, फ्रूट्स की, पानी की कमी ना, ORS पीती नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इस बेड पे वो मेरे साथ ही रहती, इसलिए दीदी ने बच्चों को यहाँ से शिफ्ट करके दूसरे रूम में रख दिया, क्योंकि वो प्री मैच्योर है, उन्हें इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, उन्हें बचाना ज़रूरी है। इसलिए मैं बच्चों के साथ नहीं हूँ, आप लोग को मैं नहीं दिखा सकती, मैं गीत को ही रख रही हूँ, क्योंकि वो किसी और के पास नहीं जा रही है। और बच्चों को सिर्फ मैं फीड के लिए फिर मेरे को जाना पड़ता है। अकेले कैसे संभालूंगी, मुझे अभी से डर लग रहा है। यहाँ तो फिर भी दीदी हैं यार, दीदी कर रही हैं, मैं कैसे संभालूंगी मुझे। पर गीत की तबीयत ठीक हो जाए, उसको मैं लाई यहाँ पे इसलिए थी। मेरा दूसरा जो रीज़न था यही था कि वो खेल लेगी, मस्ती कर लेगी, उसका टाइम अच्छा स्पेंड होगा बिना टीवी के। पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। या तो वापस इंदौर चली जाऊँ, मालवीय जी को जल्दी आने का कह रहे हैं, तो पूजा नहीं होगी। गीत के टाइम पे भी मेरी कोई पूजा नहीं हुई थी, मेरी नहीं हुई थी, गीत की नहीं हुई थी। और पर मैं मानती हूँ उस टाइम कुछ अलग सर्कमस्टेंसेस थे। अब इस बार मैंने सोचा, दीदी से बोला कि दीदी आप करा दो, मेरे ससुराल में तो नहीं होती, तो दीदी करा रही हैं। क्योंकि मूल के भी हैं बच्चे, पता नहीं हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, वो भी टेंशन है। हेयर वॉश कर लिया, मौसी ने चेंज कर दिया आपको? ये डॉक्टर ने ताता करा इन्वेस्टिगेशन के लिए, ब्लड निकाला, और क्या बोला डॉक्टर ने? मेरे बच्चे की तबीयत खराब है यार। जूस पीने को बोला? कौन सा जूस बोला? मैं बेटा जूस पीने को बोला दीदी क्या डॉक्टर? दोस्तों बज रहे रात के 9:30, ऑफिस से आ गया, मगर कुछ खाने को मन नहीं कर रहा, ना कुछ काम करने को मन कर रहा है। गीत की बहुत तबीयत खराब है, और आज गीत 3.5 साल की हो गई है। मुझे नहीं लगता है कि वो कभी मेरे बिना सोई हो। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि बाप का बेटी का और उस बेटी का भी बाप से उतना ही कनेक्शन है, कि जब से मैं आया तब से तबीयत खराब है, ना खाना खा रही है, ना कुछ नहीं कर रही है। बार बार फीवर आ रहा है, डॉक्टर को भी दिखा के आए ये लोग। और मेरा मन कर रहा था कि मैं आज रात को ही निकल जाऊँ, सुबह पहुँच जाऊँगा, पर मुझे ऑफिस में भी काम है। और मंडे को जब मेरा इंटरव्यू उस समय नहीं हो पाया था, अब वो शेड्यूल हुआ है 15 मई को। अब आप बताओ मैं क्या बोलूँ ऑफिस में किसी को, कि अगर वो संडे से पहले कर लेते कभी भी, तो मैं सैटरडे नाइट को निकल जाता। जिससे कि अब मैं सिर्फ एक दिन संडे को यहाँ क्या करूँगा, झक मारूंगा, ना ऑफिस है ना कुछ है। मुझे सिर्फ जबरदस्ती रुकना पड़ेगा, मंडे को इंटरव्यू देना पड़ेगा, और फिर मंडे नाइट को निकलना पड़ेगा। नहीं तो मैं चाह रहा था सैटरडे नाइट को निकल जाता। अब गीत को पता नहीं वो बीमारी है या फिर मेरी वजह से होता है बच्चों में, क्योंकि बहुत लगाव है यार उसका। अब बच्चों का तो रहता ही है पापा से यार। और रचना के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है तीनों को संभालना। जब भी मेरी बात हो रही, रचना गीत को गोदी में लेके बैठी है, वीडियो कॉल पे कर रहा हूँ तो, और 2 बच्चे और भी हैं, बेचारी टाँके भी लगे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रही यार। मन कर रहा था कि निकल जाऊँ, 2-3 दिन छुट्टी लूँगा, फिर वापस आना पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि सिर्फ सैटरडे नाइट को जाता, रचना को संडे या मंडे को लेके आ जाता, हो गया बहुत, हम संभाल लूँगा यहीं। हाँ यार, अब यही है जो भी है, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। रचना भी सीख रही है कि तीनों को कैसे मैनेज करके करना तो पड़ेगा ही। मैं भी अगर ऑफिस से छुट्टी लूँगा पैटर्निटी लीव, तो वो भी 15 दिन की होगी, तो आफ्टर 15 डेज भी रचना को करना है। तो सीख रही हो और बहुत बहादुर है। जिस प्रकार से उसने नॉर्मल डिलीवरी करी है, ये भी करेगी, सीखेगी। तो बस जल्द से जल्द अच्छी हो जाए मेरी बच्ची। और ठीक है, तो मन तो कुछ नहीं कर रहा खाने का, ऑर्डर मंगाने का। मैं सोच रहा हूँ बार बार बाहर से क्या मंगाओ, तो 9:30 हो रहा है और सर दर्द कर रहा है 4 बजे से, पता नहीं क्यों।
बहुत सर दर्द कर रहा है, टेबलेट भी खा ली मगर आराम ही नहीं लग रहा है यार। यहाँ से लेके पूरा ये बैक पेन कर रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि बटर खिचड़ी बना लेता हूँ, पुलाव वाली थोड़ी सी अच्छी लगेगी। पुलाव टाइप का ही होगा मगर उसमें थोड़ी सी दाल मिला लूँगा, चावल नहीं, अकेले नहीं होंगे। तो वो खा लेते हैं और सो जाते हैं चुपचाप, और सुबह उठते हैं। ये 3 दिन आज के, अब 2-3 दिन निकल जाए फिर जाना है वापस, है ना। चलो विश करो कि जल्दी सही हो जाए गीत, है ना। थैंक यू सो मच दोस्तों, गुड नाइट। अब कुछ नहीं, खिचड़ी बनाऊंगा खाऊंगा, कुछ भी ऐसा अमेजिंग नहीं होने वाला है जो आपको दिखा सके। बस प्रेयर करो कि गीत अच्छी हो जाए बस। जय माता दी दोस्तों।